राधे राधे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले एक राजा राज करते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन वह परंपराओं को बिना सोचे समझे मानते थे। उस समय एक परंपरा थी कि अगर किसी राजा के यहाँ पर बेटी होती थी तो वह उन्हें मार देते थे। उनका मानना था कि बेटियाँ धोखेबाज होती हैं, बड़ी होकर नाम बदनाम कर देंगी। इसलिए उस समय के राजा अपनी बेटियों को मार देते थे। राजा का एक राजकुमार था। राजा की कई बेटियां हुईं, लेकिन राजा उनको परंपरा के अनुसार मरवा देते थे। जब राजकुमार बड़े हुए तो राजा की एक और बेटी हुई। राजा उसको भी मरवाना चाहते थे, लेकिन राजकुमार बोले, पिताजी, यह मेरी बहन है, आप इसको मत मारिए। राजा बोले, मैं इसको नहीं अपना सकता। फिर राजकुमार बोले, आप मेरी बहन को मत मारिए, मैं इसको लेकर अपने राज्य से बाहर चला जाऊंगा। राजा इस बात के लिए राजी हो गए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बहन को लेकर मेरे राज्य से निकल जाओ। राजकुमार अपनी बहन को लेकर अपने राज्य से बाहर निकल गए और एक जंगल में पहुंच गए। राजकुमार ने देखा जंगल में एक पुराना घर वीरान पड़ा है। राजकुमार उस घर में चले गए। जब राजकुमार उस घर में पहुंचे तो उनको एहसास हुआ घर में कोई है। फिर अचानक एक राक्षस ने राजकुमार पर हमला कर दिया, जो पहले से उस घर में था। राजकुमार और राक्षस में बहुत देर तक लड़ाई हुई। फिर राजकुमार ने राक्षस को हरा दिया और उसी घर में एक कमरे में बंद कर दिया। फिर पूरे घर की साफ सफाई करके राजकुमार अपनी बहन के साथ उसी घर में रहने लगा। कुछ सालों बाद राजकुमारी भी बड़ी हो गई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई बहन अच्छे से रहते थे। एक दिन राजकुमारी ने कहा, भाई, अपने घर के सभी कमरे खुले हैं, सिर्फ यह एक कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? राजकुमार ने कहा, बहन, वादा करो कि तुम इसे कभी नहीं खोलोगी और इस कमरे के बारे में दोबारा मत पूछना। बहन ने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसको कभी नहीं खोलूँगी और ना ही कभी इसके बारे में पूछूँगी। राजकुमार दिन भर बाहर रहते थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे। राजकुमारी घर में अकेली रहती थी। एक दिन राजकुमारी ने सोचा, देखती हूँ इस कमरे में क्या है, और देखने के बाद कमरा दोबारा बंद कर दूँगी। भाई को पता भी नहीं चलेगा। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब राजकुमारी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसमें एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। राक्षस ने अपना रूप एक खूबसूरत नौजवान में बदल लिया था। राजकुमारी राक्षस को देखते ही मोहित हो गई। राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो और मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ पर क्यों बंद कर दिया है? राक्षस बोला, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था, लेकिन
तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया था। फिर दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। जैसे ही भाई राजकुमार के आने के कारण का समय हुआ तो राजकुमारी ने वह कमरा दोबारा बंद कर दिया। फिर जब जब राजकुमार बाहर होता, राजकुमारी वह कमरा खोल देती और राक्षस से मिलने जुलने लगी। एक दिन राक्षस ने कहा, कब तक हम दोनों छिप छिप कर मिलेंगे? क्यों ना हम दोनों मिलकर राजकुमार को मार दें और अपना जीवन खुशी खुशी जिएं। राजकुमारी भी राजी हो गई। राजकुमारी बोली, कैसे मारा जाए राजकुमार को? राक्षस बोला, राजकुमार तुमसे बहुत प्यार करता है। एक काम करो, तुम झूठ मूठ का बहाना बनाओ और बीमार पड़ जाओ और राजकुमार से दवा बनाने के लिए शेरनी का दूध लाने के लिए कहो। जब राजकुमार शेरनी का दूध लेने जाएगा तो शेरनी उसे ज़रूर मार देगी। फिर हम दोनों अपना जीवन खुशी खुशी गुजारेंगे। राजकुमारी भी राजी हो गई और योजना के अनुसार झूठ मूठ की बीमार पड़ गई। जब राजकुमार शाम को घर वापस आया तो राजकुमारी को बीमार पाया। वह बहुत घबरा गया। अपनी बहन को बीमार देखकर वह तुरंत बोला, बहन, मैं जा रहा हूँ किसी बड़े हकीम को लाने के लिए जो तुम्हारी अच्छे से इलाज करे। बहन बोली, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरा इलाज कैसे हो सकता है, लेकिन मेरा इलाज बहुत कठिन है क्योंकि मेरे इलाज में जो सामान या दवा लगेगी उसे लाना बहुत मुश्किल है। राजकुमार अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। राजकुमार बोला, कितना भी कठिन हो मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी दवा के लिए मैं क्या लेकर आऊँ। राजकुमारी बोली, मेरे इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए शेरनी का दूध लेकर आऊँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। फिर राजकुमार जंगल की तरफ निकल गया। राजकुमार जब घने जंगल में पहुंचा तो देखा एक बहुत बड़े पेड़ में आग लग गई है और उसके नीचे दो छोटे छोटे शेर के बच्चे हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। राजकुमार दौड़कर उन दोनों बच्चों को वहाँ से उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया और आग को बुझाने लगा। शेरनी जंगल में शिकार के लिए गई थी, लेकिन वह दूर से पेड़ की आग देख ली। वह समझ गई, यह वही पेड़ है जहाँ मेरे बच्चे हैं। वह दौड़ती हुई पेड़ के पास पहुँची, पर वहाँ वह अपने बच्चों को नहीं देखकर बहुत व्याकुल हो गई। तभी उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी। उसने राजकुमारी को शिकारी समझा और राजकुमार ने ही आग लगाया है और मेरे बच्चे को ले लिया है। शेरनी राजकुमार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तभी शेरनी के दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से शेरनी को पुकारने लगे। शेरनी बच्चों की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ भागी और बच्चों को महफूज पाकर बहुत खुश हुई। बच्चों ने शेरनी से बताया कि कैसे राजकुमार ने उनकी जान बचाई है। अगर राजकुमार समय पर उनको पेड़ से दूर नहीं हटाते तो वह दोनों जल जाते। फिर शेरनी समझ गई
राजकुमार शिकारी नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान है। शेरनी राजकुमार के पास गई और राजकुमार से पूछी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्यों आए हो? राजकुमार ने अपने बारे में बताया और फिर अपनी बहन के बारे में बताया। राजकुमार बोला, मेरी बहन बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे शेरनी का दूध चाहिए। मैं शेरनी के दूध को लेने के लिए जंगल में आया हूँ। शेरनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूध दे दूँगी। फिर शेरनी राजकुमार के साथ उसके घर पहुँची तो राजकुमार की बहन शेरनी को देखकर घबरा गई। सोचा, मैंने तो सिर्फ दूध मांगा था, यह तो पूरा शेरनी ही ले आया। फिर शेरनी ने राजकुमारी को दूध दिया। राजकुमारी दूध पीकर खुद को ठीक ठाक दिखाने लगी। राजकुमार बहुत खुश हुआ अपनी बहन को स्वस्थ देखकर। फिर राजकुमार शेरनी को जंगल में पहुंचाने चला गया। राजकुमार के जाने के बाद राजकुमारी राक्षस के पास गई और बोली, तुमने तो कहा था राजकुमार शेरनी को दूध लेने जाएगा तो मारा जाएगा, लेकिन वह तो शेरनी को ही घर में ले आया। राक्षस ने कहा, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन तुम इस बात का सब्र करो। हम राजकुमार को इससे भी खतरनाक चीज़ लाने के लिए कहेंगे। कुमारी ने राक्षस से बोली, अब बताओ राजकुमार को कहाँ भेजा जाए? उसको जल्दी से जल्दी हमारे बीच से हटाओ, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारेंगे। राक्षस ने कहा, तुम दोबारा बीमार पड़ जाओ और राजकुमार को केवला का फूल लाने के लिए कहो, वह वहाँ जरूर मारा जाएगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया। फिर से बीमार का नाटक किया और बिस्तर पर पड़ गई। राजकुमार जब घर लौटा और बहन को बीमार पाया तो बहुत चिंतित हुआ और बहन से पूछा, हकीम ले आऊं? तो बहन ने कहा, मेरी दवा कोई भी हकीम नहीं कर सकता, आप मेरे लिए केवला का फूल ला कर दीजिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है बहन, मैं ले आऊँगा। फिर वह जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसको शेरनी मिली। शेरनी ने कहा, राजकुमार क्यों आए हो? फिर से दूध चाहिए? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें दूध दे दूँगी। राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे इस बार दूध नहीं, केवला का फूल चाहिए, मेरी बहन की इलाज के लिए। शेरनी ने कहा, केवला का फूल जंगल के बीचों बीच एक तालाब है, उस तालाब के बीचों बीच सिर्फ एक केवला का फूल है और उसे लाना बहुत मुश्किल है। जो भी उसे लाने जाता है मारा जाता है। राजकुमार ने कहा, कितना भी खतरा हो मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे तो वह फूल चाहिए। शेरनी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें वह फूल चाहिए तो रुको, मैं जंगल के सभी जानवरों को साथ लेकर चलती हूँ। अगर कोई खतरा होगा तो सभी जानवर तुम्हारी सहायता करेंगे। राजकुमार भी राजी हो गया। फिर शेरनी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और राजकुमार के साथ तालाब की तरफ
चल दिए। चलते चलते वह तालाब आया जिसमें केवला का फूल था। सभी जानवर और राजकुमार तालाब के पास इकट्ठा हो गए। सबने देखा केवला का फूल तालाब के बीचों बीच था। राजकुमार बोला, सभी जानवर किनारे पर रहें, मैं जाता हूँ फूल लाने के लिए। फिर राजकुमार तालाब में तैरने लगा। तैरते तैरते वह फूल तक पहुँच गया, लेकिन जैसे ही राजकुमार फूल तोड़ने लगा, किसी ने उस पर हमला कर दिया और राजकुमार को निगल गया। सभी जानवर किनारे पर राजकुमार का इंतज़ार कर रहे थे। जब राजकुमार तालाब में कहीं नहीं दिख रहा था, तब शेरनी ने कहा, राजकुमार पर किसी ने हमला किया है, हमें राजकुमार को बचाना चाहिए। शेरनी ने सभी हाथियों से कहा, तालाब का सारा पानी अपनी सूंड से निकालकर तालाब को खाली कर दो। सभी हाथी एक साथ पानी निकालने लगे। कई घंटों बाद तालाब जो था वह खाली हो गया। जब सभी जानवर तालाब में गए तो सबने देखा एक राक्षस है जो राजकुमार को निगल कर सो रहा है। शेरनी ने हाथियों से कहा, इसके पेट पर चढ़कर जोर लगाओ और राजकुमार को बाहर निकालो। जब हाथियों ने उसके पेट पर पैर रखकर जोर लगाया तो राजकुमार बाहर निकल गए। फिर सभी जानवरों ने राक्षस पर हमला कर दिया और राक्षस को घायल कर दिया। राक्षस खुद की जान बचाने के लिए रोने लगा। राक्षस ने कहा, अगर मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। राजकुमार बोला कि ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हमें राज की बात ज़रूर बताओ। राक्षस ने कहा, राजकुमार की बहन बीमार नहीं है, वह बीमारी का नाटक कर रही है। वह राजकुमार को मरवाना चाहती है। वह यह सब एक राक्षस के कहने पर कर रही है। वह राक्षस से प्रेम करती है, इसलिए वह राजकुमार को मरवाना चाहती है। राजकुमार यह सब बात जानकर बहुत गुस्सा हो गए। वह सभी जानवरों के साथ वापस अपने घर आए और सभी जानवरों को बोले, राक्षस और मेरी बहन दोनों पर हमला कर दो। सभी जानवर राक्षस और राजकुमारी पर हमला कर दिए और दोनों को मार दिया। फिर राजकुमार अपने पिता के पास वापस चले गए और अपने पिता के साथ रहने लगे।